So hello guys, my name is Asu Kushwa and today in this video I will teach you passive voice of present perfect tense. First of all, I want to tell you that I am going to teach you passive voice with two type as usual. So guys, आज मैं आप लोगों को दो तरीकों से फिर से पैसिव वॉइस बताना बताऊंगा। पहला जो सब्जेक्टिव जिसमें मैं एक्टिव से पैसिव बनाना बताऊंगा। दूसरा जो तरीका होगा वो होगा पैसिव हिंदी से पैसिव इंग्लिश बताना, यानी कि स्पीकिंग वाली पैसिव वॉइस। तो गाइस आपको वीडियो पूरा देखना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव। लेकिन जब ये पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है हैज़ बीन और हैव बीन। जैसे कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया हुआ है कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है कोई भी पैसिव वॉइस हो। इसके बाद में गाइस आप लोगों ने ये चीज़ याद कर ली होगी, मैंने पिछले दो वीडियोस में बता रखा है कि ये लर्न करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, चेंज इनटू प्रोनाउंस। तो आपने याद कर लिया होगा। इसके बाद में अगर नहीं याद किया है अब तक तो इसको ब्रेक वीडियो को रोक लो और इसके बाद में इसको पहले तो याद कर लो। इसके बाद में यहाँ पे देखिए ये नीचे में स्ट्रक्चर दिया हुआ और ये स्ट्रक्चर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ लेना। देखिए, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस में सबसे पीछे चला गया है। इसके बाद में एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब जो है वो नीचे आ गया है। इसके बाद में वर्ब है और वर्ब जो नीचे आया है वो थर्ड फॉर्म में ही बदलेगा हमेशा, चाहे फर्स्ट फॉर्म का वर्ब हो, चाहे सेकंड फॉर्म का हो, चाहे थर्ड फॉर्म का ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही जाएगा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट को आप देखिए तो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में आगे आ गया है। इसके बाद में आप लोगों को मैं बताता हूँ कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को देखते जाएंगे, ऊपर जो राइट कॉर्नर पे स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको देखते जाएंगे और सेंटेंसेस को बनाते जाएंगे। तो ये है एक्टिव वॉइस सेंटेंस, यानी कि राम हैज़ गॉन टू कानपुर, राम कानपुर जा चुका है। अब इसको हम लोग जब पैसिव में बनाएंगे तो सबसे पहले हमें पैसिव का स्ट्रक्चर देखना है। तो ये रहा टू कानपुर, यानी कि टू कानपुर हम यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे टू और इसके बाद में हम लोग करेंगे कानपुर। तो टू कानपुर ये हमने यहाँ पे कर दिया ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया और ऑब्जेक्ट के ही हिसाब से यहाँ पे हैज़ बीन या हैव बीन दो में से एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जो कि मैंने ऊपर में बता दिया है। तो आपको पता है कि हैज़ बीन जो होता है वो सिंगुलर के साथ में लगाते हैं, हैव बीन जो होता है वो प्लूरल के साथ में लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब लगा दी। इसके बाद में आपको पता है कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, इसलिए गॉन हो गया। ऊपर में भी ही गॉन ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर गो भी होता है तब भी हम लोग यहाँ पे गॉन ही करते हैं। इसके बाद में देखिए लास्ट में क्या है, बाई राम। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है ये पीछे में इधर पे आ गया। तो ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज हुआ। तो कैसे चेंज हुआ, टू कानपुर हैज़ बीन गॉन बाई राम। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद में अब मैं आप लोगों को दूसरा सेंटेंस बताता हूँ। तो वो सेंटेंस हमारा है, आप लोग इसको ध्यान से देखो, ये नीचे में जो सेंटेंस आपका दिख रहा है, दे हैव डन होमवर्क, उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है, ठीक है, या फिर उन्होंने होमवर्क कर लिया है। तो अब इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है, फिर इसके बाद में वर्ब क्या है, फिर ऑब्जेक्ट क्या है। तो आपको पता ही होगा कि ये सब्जेक्ट रहा, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर को देखो, ऊपर जो राइट साइड कॉर्नर में स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको देखो और पैसिव वॉइस में चेंज करना शुरू करो। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ तक है। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट को उठा करके हम सबसे पहले यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे लगा दिया, ये ऑब्जेक्ट का हमारा काम हो गया। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे हैज़ बीन या फिर हैव बीन लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने हैज़ बीन लगाया। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है और आपको पता ही है कि यहाँ पे पैसिव वॉइस जब भी बनाते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया। इसके बाद में लिख दिया बाई। अब क्या होगा कि प्रोनाउंस में चेंज होगा। तो दे जो है, दे एक प्रोनाउन है और दे का चेंज लेफ्ट साइड ऊपर में आप कॉर्नर पे देखिए, वहाँ पे दे का जो है चेंजमेंट वो देम में हुआ है। तो यहाँ पे हमने देम लिख दिया। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। अगर आपको बहुत ही अच्छे से समझना है तो पहला और दूसरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद में अब मैं आप लोगों को बताता हूँ पैसिव वॉइस जो कि स्पीकिंग में यूज की जाती है और मोस्टली इनका यूज न्यूज़पेपर एंकर या फिर न्यूज़ चैनल पे जो एंकर्स होते हैं वो करते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे तो पहले यहाँ पे हमें सबसे पहले करना क्या है कि ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर याद रखना है। मतलब जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, वो भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और पैसिव वॉइस वाली हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है, लास्ट में सब्जेक्ट लगाना होता है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ज़रा देखिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेड़ काट दिया गया है। अब इस सेंटेंस को देखिए, इसमें ये तो ऑब्जेक्ट है, यानी कि पेड़ जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, काटना एक वर्ब है। इसके बाद में यहाँ पे काट दिया गया, ये पूरी ही वर्ब है।
अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, यानी कि इसका काम ख़त्म। ठीक है, अब इसका काम इतना जो है, ये सब्जेक्ट का काम ख़त्म। अब मैं इनसे तीन से मतलब है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो इन तीन का यूज करके बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, तो यहाँ पे हमने किया द ट्री। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो हमने यहाँ पे दा कर लिया, क्योंकि पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल लेटर में बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमने किया द ट्री। अब द ट्री पेड़ एक ही है, तो पेड़ के हिसाब से यहाँ पे हैज़ बीन लगा दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे हमने कट कर दिया। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि कट का जो फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो कट 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 तीनों सेम होता है, स्पेलिंग भी सेम होती है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इसके बाद में आप लोग यहाँ पे देखिए, ये दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है। ये क्या है कि यह कार पहले ही चलाई जा चुकी है, यानी कि यह कार फिर पहले ही चलाई जा चुकी है। अब इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ठीक है, और इसके बाद में हमें ढूंढना है वर्ब। और यहाँ पे देखिए, ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, और पहले ही ये एक टाइम है, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ टाइम। ठीक है, पहले ही। और ये चलाई जा चुकी है, चलाया जाना, यानी कि चलाया जाना या चलाना, ये एक वर्ब है। और बस इन्हीं का यूज होता है, और इसमें भी सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। तो जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं दिया होता है उनको हम इस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे दिस कार। अब कार के बाद में यहाँ पे हैज़ बीन लगाओगे या हैव बीन लगाओगे, तो आपको पता है कि कार के हिसाब से कार एक ही है, तो यहाँ पे लगाएंगे हैज़ बीन। तो द दिस कार हैज़ बीन ड्राइव इन। यहाँ पे हमने गलती कर दी, यहाँ पे होना चाहिए ड्राइव इन। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं फ़ोन से ही टाइपिंग करता हूँ, तो इसको ज़रा माइंड मत करिएगा। तो यहाँ पे हमने किया ड्राइव इन, और यहाँ पे बाई मी होता, अगर होता कि मेरे द्वारा, यह कार मेरे द्वारा पहले ही चलाई जा चुकी, तो यहाँ पे हम करते प्रीवियसली। ये लिखा हुआ है, प्रीवियसली से पहले हम लिखते बाई मी, लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ पे प्रीवियसली लिख देना है, यानी कि पहले ही। तो हमारा सेंटेंस जो चेंज हो गया वो हो गया दिस कार हैज़ बीन ड्राइव इन प्रीवियसली। इस सेंटेंस में आप लोग देखिए, यह वीडियो, यानी कि यह वीडियो जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, मेरे द्वारा ये एक सब्जेक्ट है, देखा जाना या फिर देखा जा चुका ये एक वर्ब है। तो इसी सेंटेंस को अब हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वीडियो, यानी कि सबसे पहले हमने लगाया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो दिस वीडियो है, दिस वीडियो के हिसाब से यहाँ पे हैज़ बीन लगाएंगे। अगर होता है दीज वीडियोज़, यानी कि ये वीडियो, बहुत सारी वीडियोज़, तो होता है यहाँ पे हैव बीन। लेकिन यहाँ पे एक ही वीडियो की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे लगाया हमने दिस वीडियो हैज़ बीन। अब हमें लगाना होता है वर्ब। तो आपको पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है, और जब भी कोई चीज़ देखते हैं, खासकर वीडियो और टीवी, तब हम लोग वॉच्ड लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने किया वॉच्ड। तो दिस वीडियो हैज़ बीन वॉच्ड। अब बचा सब्जेक्ट, तो लास्ट में हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट, तो हो जाएगा बाई मी। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा और कंप्लीट हो गया। इसके बाद में एक और सेंटेंस देखिए, रोड पर एक पुल बनाया गया है। तो ये सेंटेंस है, रोड पर एक पुल बनाया गया है। अब इस सेंटेंस में पहले तो हम देख लेते हैं क्या सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये रोड पर, ये पहला ऑब्जेक्ट है, और ये एक पुल, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। बनाया जाना, ये एक वर्ब है, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट वर्ब के पास में है उसको हम पहले बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक ब्रिज, आ ब्रिज। ठीक है, तो एक ब्रिज, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट की जो इंग्लिश है वो हमने सबसे पहले लिख दी। अब एक ब्रिज है, इसलिए यहाँ पे हम लोग हैज़ बीन लगाएंगे। तो अ ब्रिज हैज़ बीन। अब जब कोई भी बिल्डिंग या ब्रिज बनाया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्ट। तो ये कंस्ट्रक्टेड हो गया, यहाँ पे अ ब्रिज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। अब दूसरा ऑब्जेक्ट ऑन द रोड। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही इन्फॉर्मल वीडियो लाता रहता हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों को ये जो सेकेंड रूल है, सेकेंड टाइप का पैसे वाइज मैं आप लोगों को बताता हूँ, शायद ये आपको किसी ने भी बताया होगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।